हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग एईडीयू के संदर्भ में कुछ बातें हम लोग करेंगे और ये हमारे कैरियर के लिए और हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आज बात होगा। जैसे आप देखते होंगे अभी ये चुनाव का माहौल है, बहुत ऐसे विद्यार्थी जो काफ़ी निराश भी हुए होंगे और कितने ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनको लग रहा होगा कि हमारे ज़िंदगी में कुछ तो है ना कुछ है जिस पर फोकस करना चाहिए। कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी होंगे जिनको लगता होगा कि अब हमारे सामने सिर्फ एईडीयू है और एईडीयू पे ही टारगेट करना चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि एईडीयू पे ही टारगेट करना चाहिए, हम उनके लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म तो लोग चपरासी से लेकर के आईएएस तक भरते हैं और भरते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे परीक्षार्थी होते हैं जिनका टारगेट होता है कि हमको दरोगा करना है तो भी सिर्फ दरोगा के बारे में सोचते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि हमको टीचर बनना है तो सिर्फ टीचर के बारे में ही सोचते हैं। वो लोग अधिकतर सफल होते हैं, उनकी संभावना ज़्यादा होती है। अब जैसे कहने का मतलब है कि बीपीएससी के द्वारा ये कंडक्ट कराया जा रहा है इस एग्ज़ाम को, जिसका नाम है एडीओ। ये पेपर होने जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ इसमें पीटी है, एक ही बार एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। ना ही इसमें मेंस है और ना ही इंटरव्यू है, क्योंकि बीपीएससी जब भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कराता है तो वहाँ पे 3 एग्ज़ाम देने होते हैं। सबसे पहला आपका पीटी का होता है और पीटी के बाद मेंस का और मेंस के बाद इंटरव्यू का। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है कि एडीयू का पेपर सिर्फ वनडे का पेपर होगा, वनडे का पेपर होगा। थोड़ा सा पहले हम लोग इस सिलेबस को समझते हैं और इसी में वो सारी संदर्भ देंगे हम आपको। अगर आप बेहतर तरीके से समझने के बाद अगर उन किताबों का बेहतर तरीके से आप यूज करते हैं, बेहतर तरीके से आप स्टडी करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए पढ़ने का स्टाइल अलग होता है, तरीके अलग होते हैं। बाकी पढ़ने वालों की कमी नहीं है, बाकी लोगों के पास किताबों के और देखा जाए तो संदर्भ की कमी नहीं है। पटना में मशहूर टीचर हैं, उनके क्लास नोट्स भी होंगे, उनके नोट्स भी होंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, कई गाइड भी होंगे, सब कुछ होंगे। इतना होने के बावजूद भी अगर आप फाइट नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो फाइट करने का तरीका जो होता है कुछ हट के होता है, कुछ अलग होता है। देखते होंगे कभी कभी बहुत कम किताबें पढ़ने वाला परीक्षार्थी भी सफल हो जाता है। 18 घंटा पढ़ने वाले परीक्षार्थी भी सफल नहीं हो पाते, लेकिन रोज 4 घंटा 6 घंटा स्टडी करने वाला परीक्षार्थी भी अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। बस वो तरीका होता है और टेक्निक होता है जिसको हम लोग स्मार्ट स्टडी कहते हैं। एक रणनीति के तहत वो लोग काम करते हैं। उनके ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन लाइफ में होना ज़्यादा ज़रूरी होता है और डिसिप्लिन तब काम करता है जब आप जैसे एडीयू का आपने टारगेट किया, 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद जब भी पेपर हो, क्योंकि चुनाव के बाद पेपर होगा, क्योंकि चुनाव के बाद हो सकता है कि सरकार इस पर फोकस करेगी कि भाई जो मैंने वादा किया था उस वादा को पूरा करो, वरना जनता फिर से हमें सुनाएगी। तो जैसे ही चुनाव खत्म होगा सिर्फ एग्ज़ाम का डेट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत दिया गया है, एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो 4 महीने का आपने टारगेट किया और 4 महीने के अंदर में आपने ठान लिया अपने डिसिप्लिन में कि हमको सुबह उठ करके ये करना है, 2 घंटा 4 घंटा ये करना है, तो निश्चित तौर पे सफल हो सकता है आदमी। सबसे पहले एडीओ में हम लोग देखेंगे, आपको ये बात पता होगा कि एडीओ में सिलेबस को समझिए, इसी पे आप काम करिएगा तो निश्चित तौर पे आप सफल हो जाइएगा। एईडीयू की बात है। एईडीयू का एग्जाम देने के लिए सबसे पहला जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है ना, फर्स्ट पेपर जो है ये फर्स्ट पेपर लैंग्वेज का है, ये भाषा का हो जाता है। अब बीपीएससी भी फोकस करने लगा है भाषा पे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश भाषा पे, हिंदी पे और इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा जोर देने लगा, क्योंकि बीपीएससी इस बात को समझता है कि जो लोग कंपटीशन को फाइट करते हैं उनको हिंदी नहीं आता और ना ही इंग्लिश आता है, और वो चाहते हैं कि जो कर्मचारी हमारे पास काम करें कम से कम थोड़ा बहुत जरूर जाने, हिंदी का नॉलेज हो और इंग्लिश का नॉलेज हो। इसलिए इस एग्ज़ाम में भाषा को ऐड किया गया और भाषा का जो पेपर है यहाँ पे, यह भाषा का पेपर आपको 100 का हो जाता है ना, 100 मार्क्स का हो जाता है ये। और यहाँ पर देखेंगे तो भाषा में
दो सब्जेक्ट आपको देने होते हैं, जैसे हिंदी। हिंदी में यहाँ से 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी में यहाँ पे 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश में, तो यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में यहाँ पे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना? तो 30 प्रश्न पूछा जाएगा, और 30 प्रश्नों में 9 प्रश्न सही होना चाहिए। ये भी अनिवार्यता है, ये लाजिमी है कि 9 जो प्रश्न है, 9 जो क्वेश्चन है आपका सही होना चाहिए। और 70 जो हिंदी का पेपर है इसमें 21 प्रश्न जो है, 21 प्रश्न बिल्कुल सही होना चाहिए। यानी कि दोनों मिलाकर के अगर 30 मार्क्स लेकर के आते, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी से 30 लेकर के आना है, ये बात नहीं है। यहाँ से आना जरूरी है इंग्लिश से। कई लोग ये भूल गए हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम हिंदी पढ़ लेंगे तो हमारा 30-40 नंबर आ जाएगा, हम पास कर जाएंगे। नहीं कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इंग्लिश में मिनिमम हमको 9 क्वेश्चन को सही करना है, 9 प्रश्नों को सही करना है। चाहे आप इसमें 40-50 कर दीजिए, कोई बात नहीं। ये जो 30 प्रश्न है इसमें 15 कर दीजिए, 17-18 जो भी कर दीजिए, लेकिन मिनिमम आपको 9 प्रश्न सही करना होगा। इसी तरीके से हिंदी में आपको मिनिमम प्रश्न जो है 21 अनिवार्य रूप से सही करना होगा। और दोनों मिलाकर के 30 प्रश्न यहाँ पर कहता है कि 30 प्रश्न 9 यहाँ से और 21 यहाँ से लेकर के आइए, आप पास हो जाइएगा। अगर इस पेपर को पास नहीं करते हैं तो जो अगला 2 पेपर है ना, अगला जो 2 पेपर है आपका, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जीएस का, जनरल स्टडीज़ का। जनरल स्टडीज़ का बात करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड जो है इसकी बात हम लोग करते हैं, है ना। जनरल एप्टीट्यूड की जो मैथ और रीजनिंग है, या दोनों पेपर आपका चेक नहीं होगा, क्योंकि यही दोनों पेपर हैं जो आपको मेरिट दिलाएगा, और इसी में अच्छे नंबर आएंगे तभी आपका रिजल्ट होगा और आप बनेंगे एडीओ, है ना। तो यहाँ से इसको पास करना लाजमी है, ज़रूरी है। दूसरा हम लोग जीएस पेपर की बात करेंगे, जो हमारा ये सेकंड पेपर है ना। ये सेकंड पेपर हो जाता है, सेकंड पेपर, और इसमें हमें पढ़ना है हिस्ट्री, है ना। इसमें हमको हिस्ट्री पढ़ना है, और इसमें हमको ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी। इसमें हमको पॉलिटी पढ़ना है, इसमें हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इसमें हमें साइंस पढ़ना है, इसमें हमें बिहार स्पेशल पढ़ना है, इसमें हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, और इसमें हमें मिसलेनियस पढ़ना है ना। इसमें हमें मिसलेनियस पढ़ना है, तब जाकर के यहाँ से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर भी देख लीजिए, ये प्रश्नों की संख्या टोटल जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 100 हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, इसको भी भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव भी है तो 1/3 यहाँ पर निगेटिव भी होगा, है ना। 1/3 जो है निगेटिव भी है, क्योंकि आपका जो पेपर है यह बीपीसी कंडक्ट करा रहा है। इसी तरीके से हम लोग जनरल एप्टीट्यूड में देखेंगे तो एक मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगा। हो सकता है मैथों की संख्या ज़्यादा रहे, 50-60 प्रश्न पूछा जा सके, लेकिन दोनों मिलाकर के 100 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। और यहाँ भी, है ना, यहाँ भी आपको निगेटिव होगा 1/3 आपका यहाँ भी निगेटिव है। बस इसको भूलना नहीं होगा। निगेटिव जब डाल दिया जाता है ना, तो ये छटैया का एक प्रक्रिया होता है। अब गलती से कहीं छट न जाए, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या हम करें ताकि हमारा एक बार में रिजल्ट आ जाए। क्योंकि अगर आपने चूक गए, अगर इस एग्ज़ाम को, इस पेपर को आप दे रहे हैं और आपने इसमें बेहतर मार्क्स नहीं लाया, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा सबसे बेहतर रिजल्ट कैसे आए। जैसे में अब सवाल बनता है कि चलो ठीक है, यहाँ से तो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, यहाँ से कंप्लीट करा जा सकता है, क्योंकि हम अपने कोर्स में और हमने बहुत सारा चीज़ें बताया है, आराम से किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ से हमें मार्क्स मिलेगा, जिसके आधार पर हमारा रिजल्ट होगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हम पढ़े तो क्या पढ़े, है ना। एडीयू कंप्लीट करना है, किसी पर भरोसा मत करिए, अपने मेहनत पे भरोसा करिएगा। और मेहनत तब होगा जब आपके पास सटीक किताबें होगी। सटीक किताबों को पढ़िए। अगर सटीक किताबों को आप पढ़ते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो चाहे जो भी हो, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। और निश्चित तौर पे, है ना, जो लोग हार्डवर्क करते हैं, सफलता आज नहीं तो कल मिलता ज़रूर है, लेकिन सही दिशा में। कभी कभी आप इस बात को समझते होंगे कि गलत रास्ता,
यानी कि यदि आदमी अगर सही दिशा न बताए तो आदमी भटक सकता है। इसलिए गलत दिशा में अगर आप चलेंगे तो आपका मेहनत भी बेकार हो जाएगा और आपका अटेम्प्ट भी है ये भी बेकार चला जाएगा। क्योंकि बहुत वर्षों के बाद, है ना, बहुत समय के बाद कहे तो ये जो एडीयू का जो बहाली है ये सरकार इसलिए करना चाह रही है ताकि जितना भी टीचरों का जो बहाली किया गया है ना, उनका मॉनिटरिंग कर सके, जांच पड़ताल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा अधिकार इनको दिया गया है ना। ये अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं ये। और पदाधिकारी बनने के लिए आपको, क्योंकि आप देखते होंगे ज़्यादा सीटें नहीं है, 235 के लमसम है, लेकिन यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा है। एक सीटों पर बहुत सारे परीक्षार्थी हैं जो दावेदारी रखेंगे और इस हिसाब से आपको भी अपनी तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। अब यह है कि हमको करना क्या चाहिए। अगर इतिहास से प्रश्न पूछता है तो इतिहास में हम क्या पढ़ें, ज़्यादा किताबों के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपके पास किरण गाइड है, कोई भी एक बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। अभी कम समय है, कम समय के लिए एनसीईआरटी और बहुत सारा चीज़ें बताया नहीं जाता। आप लोग भी कई, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया तैयारी कर रहे होंगे, कई किताबों का अध्ययन आपने भी किया होगा, कितने लोगों का नोट्स आपके पास भी होगा, सब आपने पढ़ा होगा। लेकिन सबसे बेहतरीन आपको चीज़ बताते हैं, इतिहास में आप चाहते हैं कि आपका अच्छा नंबर हो तो आप एक काम करिए, किरण गाइड आता है इतिहास का, है ना, किरण गाइड करके आपके इतिहास में किरण गाइड आता है और किरण गाइड को पढ़िए। और प्लस में जो स्पेशल अलग सब्जेक्ट आता है घटना चक्र का, जिसमें बहुत सारे प्रश्न जो है, बहुत सारे पीसीएस का, बहुत सारे एग्जाम का प्रश्न इकट्ठा करके वो देता है। घटना चक्र का इतिहास ले लीजिए, बस दोनों पे काम करिए। यहाँ से पीसीएस में या किसी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटता है तो एईडीओ क्या चीज़ है आप ही बताइए। अगर दो पे कमांड आपका होता है ना, किरण गाइड को पढ़ लीजिए और यहाँ से घटना चक्र को बना लीजिए। अगर दोनों का बेहतर तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि सलूशन भी बहुत ज़बरदस्त दिया है घटना चक्र में, अगर दोनों पे कमांड आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तीसरे किताब की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, है ना। बाकी रिवीजन के लिए तो लोग हर स्टूडेंट के टेबल पे लुसेंट का किताब, बुकराउन का किताब, पता नहीं क्या क्या होगा, है ना, ऑनलाइनर एनसीईआरटी की किताब होगा, बहुत सारा चीज़ें हैं। लेकिन ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से अच्छा है एक ही किताब को बार बार पढ़ा जाए ताकि रिजल्ट जो है ये निश्चित बने, है ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये आपका ज्योग्राफी के लिए हम अक्सर यही बात कहते हैं कि ज्योग्राफी अगर बेहतर आपको करना है तो महेश बड़वाल सर का, है ना, महेश बड़वाल सर का अगर आप किताब पढ़ते हैं, है ना, महेश बड़वाल का, ठीक है, अगर महेश बड़वाल का किताब यहाँ पर ले लेते हैं, महेश बड़वाल का, और महेश बड़वाल के साथ साथ, है ना, जो स्पेशल, जो आपका घटना चक्र का जो स्पेशल ज्योग्राफी है घटना चक्र का, उसको बना लीजिए तो आपका ज्योग्राफी से सवाल नहीं छूटेगा। प्रश्न कम से कम गलत हो, क्योंकि नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव पे ऐसा नहीं है कि आप शक के आधार पे, है ना, दो चार में ऐसा हो रहा, डाउट हो रहा है तो चलो यही सही हो जाएगा, तो पता चला कि गलत होते ज़्यादा अगर चला गया तो रिजल्ट जो होने की संभावना होगी वो भी रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि आपको बहुत सारा प्रश्न जो है कन्फर्म एकदम मारना होगा, तब जाकर के आपका रिजल्ट होगा, कोई डाउट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ज्योग्राफी देखते हैं तो महेश बड़वाल का एक ज्योग्राफी का बुक है ना, भारत एक समग्र अध्ययन भूगोल में, और उसके बाद घटना चक्र का भूगोल ले लीजिए। बस दो ही आपको बताएंगे। उसके बाद अगर पॉलिटी आप देखना चाहते हैं तो पॉलिटी में आप चाहे तो देख लीजिए, लुसेंट भी आप चाहे तो लुसेंट भी आप पॉलिटी पढ़ लीजिए, लुसेंट, और लुसेंट के बाद जो है ना वह घटना चक्र कर लीजिए, घटना चक्र कर लीजिए, बहुत बढ़िया, इससे भी आपका काम चल जाएगा। कम समय है और बेहतरीन के लिए हम बता रहे हैं आपको। उसी तरह इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न जो होते हैं जो ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अप्लाइड प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके करंट पर आधारित होता है, करंट पर आधारित होता है। नया वाला आप चाहें तो घटना चक्र का आप बुक ले लीजिए, है ना, घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, इससे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी मैगजीन आप लेते होंगे, जैसे प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ते होंगे, क्रॉनिकल पढ़ते होंगे, और भी कई भी संदर्भ है जो आप पढ़ते होंगे, वहाँ से भी आप इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक आता है, कुछ टॉपिक वहाँ से भी सिलेक्ट करके पढ़ा जा सकता है ताकि आपका इकोनॉमिक्स अच्छा हो। अब रहा सवाल यहाँ पे हम लोग साइंस की बात करें, कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका साइंस
में बैकग्राउंड होता है उनके लिए नहीं बता रहा है, तब तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइंस बैकग्राउंड है फिर भी उनको पढ़ना होता है ना। अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, अगर आपके साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो आप एक काम करिए, 8, 9th और 10th का एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिए। अगर आपके पास बेस नहीं है, आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, 8, 9th, 10th अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इसको पढ़ने के बाद आप चाहें कि दूसरा कोई और बुक हमको चाहिए तो हमको गाइड बता सकते हैं। जैसे आप चाहें तो साइंस में अगर लुसेंट स्पेशल जो साइंस है, लुसेंट का जो साइंस है, अगर आप इसमें कमांड कर लेते हैं तो आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला, बिल्कुल नहीं छूटने वाला। बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से उसमें बनाया गया है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद जो घटना चक्र का जो विज्ञान का आता है, घटना चक्र, उसको बना लीजिए, प्रश्न नहीं छूटेगा। बीपीएससी सिविल सर्विस में प्रश्न नहीं छूटते हैं यहाँ से, वो तो एडीयू की बात है ना, एडीयू की बात है, नहीं छूटेगा। अगर इतना कोई कमांड हो जाए तो साइंस में अगर 15, 17 या 15 भी प्रश्न पूछे जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, तो बिल्कुल आपसे बनेगा ही बनेगा। बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। और घटना चक्र आप जब विज्ञान का बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दिया गया है जो क्लियर हो जाता है। एक तो पैटर्न का पता चल जाएगा। बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले जो भी एग्जाम हुए हैं सिविल सर्विस में, आप उसको लीजिए, है ना, पूर्वावलोकन ले लीजिए, उसको भी एक बार बना डालिए, क्योंकि जीएस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल की जो बात हम लोग कर रहे हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल के लिए ऐसा नहीं है कि किताबों की कमी है, बहुत सारा किताब है ना बिहार स्पेशल में, क्योंकि बिहार स्पेशल की वैल्यू यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। लगभग 15 से 20 प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। जैसे में हमने पढ़ा इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी और यहाँ पे करंट अफेयर्स, तो अधिकतर प्रश्नों का जो संदर्भ होगा बिहार से रिलेटेड होगा, क्योंकि आपका जो पेपर है ये कौन ले रहा है ना, बिहार सरकार। बिहार में आप एग्जाम देने आ रहे हैं, तो बिहार में जब एग्जाम आप दे रहे हैं तो प्रश्न का संदर्भ भी बिहार से रिलेटेड ही होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर जाते हैं आप कोई पीसीएस का एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ पे स्पेशल आपको उत्तर प्रदेश पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप जाते हैं झारखंड में, जैसे आप जाते हैं राजस्थान, जैसे आप जाते हैं मध्य प्रदेश, तो वहाँ के इतिहास, भूगोल और पॉलिटी, ये सब चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्नों का संदर्भ पूछा जाता है। इसी तरीके से बिहार स्पेशल है। और बिहार स्पेशल के लिए हम आपको यही कहेंगे कि जो एमसीक्यू के रूप में दिया गया है आप उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो इम्तियाज अहमद को पढ़ सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार का जो लुसेंट आया हुआ है ना, बिहार का लुसेंट भी पढ़ सकते हैं, है ना। बिहार का लुसेंट पढ़ लीजिए। और यहाँ पे इम्तियाज अहमद का जो एमसीक्यू है ना, 100